हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आपने देखा आज का वर्ग या आज की कक्षा कौन सी है। कक्षा है 10वीं। विषय है गणित। गणित में भाग पहला, अलजेब्रा का यह पाठ, बीजगणित का यह हिस्सा, जिसमें हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका तीसरा भाग आज हम जानेंगे। आर्थिक नियोजन भाग तीसरा, ये हमारा घटक है आज का। व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी, तो हमारा घटक है व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी। अभी तक हमने ग्राहक द्वारा दिया गया जीएसटी देखा, मतलब जो अंतिम उपभोक्ता है, एंड यूज़र। लेकिन ये जीएसटी केवल ग्राहक द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जमा होता है, अर्थात जीएसटी ग्राहक ही देता है, लेकिन सरकार तक, गवर्नमेंट तक ये जीएसटी व्यवसायी ही पहुंचाता है, दुकानदार ही पहुंचाता है। तो किस तरह से एक वस्तु कंपनी में तैयार होता है फैक्ट्री में, और वह ग्राहक तक आते आते जो श्रृंखला बनती है, वह उस श्रृंखला में किस तरह जीएसटी सरकार तक पहुंचा जाता है, वह हम आज जानेंगे। तो इसके पहले हमने जो जाना उसको याद रख लीजिए थोड़ा सा। तो जीएसटी युक्त बिल है, उसी को टैक्स इनवॉइस या कर बीजक भी कहते हैं। तो आपके प्रश्न में कर बीजक शब्द आएगा या टैक्स इनवॉइस आएगा, इसका मतलब एक ऐसा रसीद या बिल है जिसमें जीएसटी लगा होता है। और उस बिल में जीएसटी के दो हिस्से होते हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, अर्थात एक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को मिलने वाला जीएसटी, और दूसरा है राज्य सरकार अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला जीएसटी। और दोनों की रकम समान ही होती है। और हमने उदाहरण द्वारा इसको समझा है कि किसी बिल में अगर जीएसटी की रकम 10 रुपये हो तो सीजीएसटी 5 रुपये होगी, एसजीएसटी भी 5 रुपये होगी। इसको हमने जाना है। और हमने देखा है अलग अलग वस्तु, अलग अलग सेवा के लिए जीएसटी की दर निश्चित की गई है, और वो दर समान भागों में बढ़ता है। जीएसटी अगर किसी वस्तु या सेवा पर 5% है तो सीजीएसटी 2.5 होगा, एसजीएसटी भी 2.5 होगा। उसी अनुसार जीएसटी की दरें आधे आध विभाजित होती हैं। ये हमने हमेशा जाना और अब तक ये सीख लिया है कि जब भी जीएसटी की बात आएगी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी उसका आधा आधा ही होगा। तो आज की चर्चा होगी व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी, जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। व्यवसाय श्रृंखला का अर्थ क्या है कि आपके पास बच्चों हाथ में एक पेन है, और ये पेन आपके पास कहाँ से आया, तो आप कहेंगे दुकानदार से लिया, दुकान से खरीदा। दुकानदार के पास कहाँ से आया, क्या उसने घर में बनाया इसको? नहीं, वो किसी होलसेलर से उसने लिया। होलसेलर के पास वो कहाँ से आया, तो वो कहीं और से आया। इस तरह से ये फैक्ट्री से निकलकर आप तक पहुंचने में कई जगह से यह बिकते हुए आया, खरीदने बेचने की ये श्रृंखला, और फिर अंत में आपने इसे खरीदा। तो ये एक चेन होता है, श्रृंखला होती है।
तो उसी को हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं उत्पादक, मैन्युफैक्चरर, यानी जो सामान बनाता है, वस्तु का निर्माण करता है। फिर वो थोक व्यापारी के पास जाता है, यानी होलसेलर। यहाँ से सामान बनकर वो सीधे ग्राहक को नहीं बेचता है कोई भी फैक्ट्री वाला, वो होलसेलर के पास जाता है जहाँ पर अधिक संख्या में वस्तुएं जाती हैं। थोक व्यापारी क्या करता है, फिर वह और उससे छोटे व्यापारी को, खुदरा व्यापारी को, वह यानी दुकानों में सामान पहुंचाता है। तो एक उत्पादक कई थोक व्यापारी को सामान देता है और हर थोक व्यापारी और अधिक खुदरा व्यापारियों को वह वस्तु भेजता है या बेचता है। और खुदरा व्यापारी के पास से फिर जो ग्राहक है वह सामान अपने ज़रूरत के हिसाब से, संख्या के हिसाब से खरीदता है। तो ग्राहक एक पेन खरीद सकता है खुदरा व्यापारी से, लेकिन ग्राहक एक पेन थोक व्यापारी से अर्थात और मैन्युफैक्चरर उत्पादक से नहीं ले पाता। तो उत्पादक से थोक व्यापारी एक जो वस्तु लेता है तो उत्पादक एक बिल बनाएगा थोक व्यापारी के लिए। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को सामान देगा तो वह एक बिल या बीजक बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा खुदरा व्यापारी के लिए। और खुदरा व्यापारी ग्राहक को एक वस्तु देगा, हमें, आपको, हम एक वस्तु खरीदेंगे तो खुदरा व्यापारी भी हमें एक बिल देगा, बीजक देगा। बीजक मतलब वो जीएसटी युक्त बिल देगा। तो इस तरह से ये चैन होता है। अब हम इसको व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि अगर वस्तु है और वह निर्माण हुआ है कंपनी में तो किस तरह से जीएसटी का बंटवारा होता है। मान लीजिए एक उत्पादक ने वस्तु बनाया और उसको 100 रुपये में वह थोक व्यापारी को देगा। कितने रुपए में देगा? 100 रुपये में, अपना सब भी मुनाफा वगैरह पकड़ के 100 रुपये। तो वो 100 रुपये का सामान थोक व्यापारी ने लिया। अब इस पर जीएसटी लगेगा, निश्चित है। और जीएसटी की दर है मान लीजिए इस वस्तु पर 12%। तो 100 पर 12 मतलब 12 रुपया उसको जीएसटी देना है। किसे? थोक व्यापारी को। सामान खरीदते समय उसे 12 रुपया जीएसटी देना है। तो इसका मतलब उसे वह पड़ा 112 रुपये में। 100 रुपये का सामान, 12 रुपया जीएसटी। तो ये जीएसटी यहाँ पर हमने अलग से लिख लिया कि भाई थोक व्यापारी ने सामान खरीदते समय 12 रुपया जीएसटी भर दिया और सामान ले लिया। अब थोक व्यापारी क्या करेगा? उसमें अपना लाभ जोड़ेगा और खुदरा व्यापारी को यह सामान पहुंचा देगा। और उसने इसका दाम निश्चित किया, अब 200 रुपये में देगा वो। तो वो 200 रुपये का सामान पहुंच गया खुदरा व्यापारी के पास। अब चूंकि सामान 200 रुपये का है और 12% जीएसटी है इस पर, तो 200 रुपये का 12% मतलब 12 दूनी 24 रुपया जीएसटी बन गया इस बिल में, जो कि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी को देगा या थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी से लेगा। तो थोक व्यापारी के बारे में सोचेंगे तो पहले उसने 12 रुपये भर दिया है और अब वो 24 रुपया जमा करेगा खुदरा व्यापारी से, यानी दूसरी बार जमा हुआ बिल में 24 रुपया। यह जीएसटी है, हिसाब ध्यान रखेंगे। अब खुदरा व्यापारी से ग्राहक खरीदेगा और खुदरा व्यापारी ने भी अपना लाभ जोड़ा, इसमें जोड़ लिया 100 रुपया, और ग्राहक को वह 300 रुपये का बताकर बिल बनाएगा। अब 300 रुपये का सामान बताया, इसका मतलब 12% जीएसटी लगा, तो 12 तियाँ 36 रुपया जीएसटी हो गया। तो 336 में ग्राहक को पड़ा, तो ग्राहक ने 36 रुपया जीएसटी दिया या खुदरा व्यापारी ने 36 रुपया जीएसटी जमा किया। तो ग्राहक केवल जीएसटी दिया और यही जीएसटी फाइनल जीएसटी है। बाकी व्यापारी जो खुदरा व्यापारी है उन्होंने पहले एक बार जीएसटी दिया और बाद में हमसे लिया। थोक व्यापारी ने भी क्या किया, एक बार जीएसटी भरा और फिर उन्होंने जीएसटी जमा किया। तो इस तरह से ये व्यवहार हुआ। अब ध्यान से देखते हैं
तो पहले बिल में 12 रुपया जीएसटी लगा, दूसरे बिल में 24 रुपया, तीसरे बिल में 36 रुपया जीएसटी लगा है। अब सरकार को कितनी रकम जाएगी? क्या पूरा 12, पूरा 24, पूरा 36, ये तीनों रकम जीएसटी के रूप में देना होगा? नहीं। क्यों? जो 24 रुपया उसमें से 12 रुपया तो पहले ही भरा गया है, तो दोबारा जीएसटी क्यों दो दो बार नहीं जाता है? तो पहले व्यवहार में जो 12 रुपया मिला था तो व्यापारी ने दिया, वो पूरा का पूरा जीएसटी सरकार के खाते में जाएगा। उसके बाद थोक व्यापारी ने 24 रुपया जो इकट्ठा किया तो खुदरा व्यापारी से, उसमें से वो अपना 12 रुपया ले लेगा क्योंकि उसने पहले ही भरा है, तो वो उसको क्रेडिट मिलेगा। तो वो 12 रुपया छोड़कर जो एक्स्ट्रा 12 रुपया उसने खुदरा व्यापारी से लिया है वह सरकार को देगा। और खुदरा व्यापारी क्या करेगा? ग्राहक से 36 रुपया लिया है लेकिन उसने 24 रुपया पहले ही दे दिया है थोक व्यापारी को। इसका मतलब वह अब क्या करेगा? केवल 36 रुपया जो जमा किया है उसमें से वो 24 रुपया अपना निकाल लेगा और बचा हुआ 12 रुपया वह जीएसटी हो जाएगा। तो इस पूरे व्यवहार में जीएसटी कितना हुआ है? तो आप देख रहे हैं 12, 12, 12, 36 रुपया। और ये 36 रुपया किसने दिया है? ग्राहक ने दिया है। तो ग्राहक सीधे तौर पर जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देता है, लेकिन ग्राहक का रकम ही जीएसटी के रूप में सरकार तक पहुंचता है। अब जीएसटी दिया गया है 12, 12, 12 आया हर व्यवहार में, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? आधा आधा। 6 रुपया सीजीएसटी, 6 रुपया एसजीएसटी। इस तरह से वे विभाजित होता जाएगा हर श्रृंखला में बराबर। इतनी बात समझ में आ गई किस तरह से ये जीएसटी गया व्यवहार में। तो एक्चुअल जो रकम दिखाई दे रहा है बच्चों, यह सामान को बेचने पर व्यापारी ने जमा किया, यह जीएसटी की रकम दिखाई दे रही है। इसे वो कहते हैं आउटपुट टैक्स, मतलब सामान बेचकर जो जमा करते हैं जीएसटी की रकम, वह आउटपुट टैक्स होता है। और जितनी रकम उससे छोड़ी गई, यानी उसने जो पहले भर दिया है वो रकम उसको छोड़ना है, उसको क्रेडिट मिलता है उसका, क्योंकि वो रकम उसे भरने नहीं है, उसके लिए छूट है वो। तो उस रकम को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC। तो पहले भरी गई रकम को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं और बेचकर इकट्ठा की गई रकम को, रकम मतलब जीएसटी को, मूल कीमत नहीं, जीएसटी को आउटपुट टैक्स कहते हैं। ये छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखिए केवल। अब हम बिल को देख लेते हैं कि 3 बिल बना होगा, है ना। पहला बिल निर्माता ने बनाया थोक व्यापारी के लिए, दूसरा बिल थोक व्यापारी ने बनाया खुदरा व्यापारी के लिए, और तीसरा बिल खुदरा व्यापारी ने बनाया ग्राहक के लिए। तो पहला बिल कैसा बनेगा? जो उत्पादक बनाता है, उसका वस्तु उसने 100 रुपये का था, याद आया आपको, और उस पर CGST SGST 6% हुआ, तो 6 रुपये मिले। अर्थात थोक व्यापारी को वह कितने में पड़ेगा? 112 रुपये में। उत्पादक ने 112 रुपये में बेचा और थोक व्यापारी ने 112 रुपये में खरीदा। अब दूसरा बिल थोक व्यापारी बनाएगा खुदरा व्यापारी के लिए। तो वस्तु का मूल्य उसने 200 रुपये कर दिया, जो कि उसने 112 में खरीदा था। उस पर 12% जीएसटी था, मतलब 6% लगा CGST, 6% SGST, और 200 का 6% 12 रुपया, तो 12 रुपया CGST और SGST लगा। इसका मतलब 24 रुपया बढ़ गया। तो कुल जो बिल की रकम हो गई वो हो गई 224 रुपया। थोक व्यापारी का ये बेचने का भाव है, इतना में वो बेचेगा, मतलब इतना रुपया वह जमा करेगा खुदरा से। और खुदरा व्यापारी फिर ग्राहक के लिए बिल बनाता है, हमारे लिए बिल बनाता है। 224 का सामान उसने, उसका दाम लगाया 300 रुपया, और उस पर फिर
6% CGST और SGST लगाकर 18 रुपये GST जमा किया और कुल हो गया दाम इसका 336 रुपया। तो ये 3 तरह का बिल दिखेगा उसी वस्तु का। तो पहला बिल आप देख रहे हैं वो उत्पादक का बिल, उत्पादक द्वारा दिया गया बिल है थोक व्यापारी के लिए, यानी व्यापारी ने व्यापारी के लिए बिल बनाया। तो इस व्यवहार को कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2B, व्यापारी का व्यापारी से व्यवहार, ये B2B हुआ। दूसरा बिल थोक व्यापारी ने खुदरा व्यापारी के लिए बनाया, मतलब यह भी व्यापारी ने व्यापारी के लिए ही बनाया, मतलब इस बिल को भी B2B ही कहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा बिल किसका है, याद आया आपको? यह हम दुकानदार से जो बिल लेते हैं वो है, मतलब खुदरा व्यापारी ने ग्राहक से, कस्टमर से बिल, कस्टमर के लिए बिल बनाया, ये दूसरे व्यापारी के लिए नहीं बनाया है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर है ये, यानी व्यापारी ने ग्राहक के लिए बनाया गया यह बीजक है। तो B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो B2C इस शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी ज़्यादा आपको ये सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ टर्म्स है मैं ये बता रहा हूँ। तो आपने इतना खाली समझ लेना है कि व्यापारी एक बार GST भरता है और सामान लेता है, और फिर व्यापारी एक बार GST जमा करता है उस सामान को बेचकर। तो सामान को बेचना और पहले सामान को खरीदना, दोनों में उसे GST देना होता है, और इस व्यवहार में वास्तव में सरकार को कितना GST मिलता है वही हमें समझना है। तो पेज नंबर 90 पर जो उदाहरण है आप उसे देखेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण पहला है, श्री रोहित एक खुदरा व्यापारी हैं, रिटेलर। उन्होंने वस्तु खरीदते समय, क्योंकि व्यापारी हैं वह, तो निश्चित है कि वो होलसेलर से उन्होंने सामान खरीदा होगा। तो खरीदते समय उन्होंने 6,500 रुपये GST भरा। कितने का सामान खरीदा यह नहीं लिखा है, कितना GST दिया वो रकम लिखा है, वो ध्यान से देखिए। और बाद में उसी वस्तु को उन्होंने बेचा 8,000 रुपये GST लेकर। पहले उन्होंने 6,500 GST भरा, फिर 8,000 रुपये GST जमा किया दूसरे को बेचकर। तो प्रश्न क्या है कि इनपुट टैक्स तथा आउटपुट टैक्स कितना। इनपुट टैक्स मतलब सामान जो टैक्स पहले भरा गया वो इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब जो टैक्स उन्होंने बेचकर जमा किया, संकलित किया हुआ आउटपुट टैक्स होगा, ये ध्यान रखिए। दूसरा है, श्री रोहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने रुपए मिलेगा, मतलब रोहित को कितने रुपए की छूट मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी, ये रकम तुम्हें नहीं भरना है। तीसरा, उनकी देय GST ज्ञात कीजिए। तो वास्तव में वो कितना GST सरकार को देंगे ये हमें पता लगाना है। चौथा, केंद्र और राज्य का देय ज्ञात कीजिए, मतलब CGST कितना है और SGST कितना है। तो ये आसान से टर्म्स है, हम समझ लेते हैं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इस प्रश्न का अर्थ क्या है। चलिए तो हम व्यवहार को चेक करते हैं, किसका व्यवहार है ये, रोहित का, और उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया और उन कितना टैक्स को भरेंगे उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए उसका नाम लिख दिया हेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं। पहला, बिक्री के समय संकलित कर। तो हमने पहले ये लिखा आउटपुट टैक्स, यानी उन्होंने सामान बेचकर कितना पैसा जमा किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न में, उन्होंने कितना रुपया इकट्ठा किया, तो 8,000 रुपये उन्होंने बेचकर सामान GST इकट्ठा किया। और पहले उन्होंने कितना भर कर ये सामान खरीदा, खरीदते समय दिया गया कर, उन्होंने कितना टैक्स दिया, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। तो उन्होंने कुल टैक्स दिया, प्रश्न में देखिए 6,500 रुपये
उन्होंने पहले ही भर दिया है। तो जो रकम पहले भरी गई है वही हमारा आईटीसी होता है, यानी वही होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि प्रश्न में दूसरा हिस्सा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही होता है जो रकम पहले से भरी गई है। तो 6,500 रुपये उन्होंने पहले से ही भर दिया है, तो 6,500 रुपये उनको क्रेडिट मिल जाएगा। इसका मतलब सरकार को जीएसटी कितना मिलेगा रोहित द्वारा? तो वो देकर होगा उन्होंने जो टैक्स इकट्ठा किया बेचकर, और जो उनको टैक्स क्रेडिट मिला है वह उसमें से घटा देंगे। तो 8,000 रुपया उन्होंने संकलित किया और 6,500 रुपया उनको इनकम टैक्स क्रेडिट मिला है। तो उसका अंतर कितना हुआ? 1,500 रुपया जो अलग से उन्होंने इकट्ठा किया है वही हो जाएगा देय जीएसटी। तो 1,500 रुपया हो गया देय कर उनके लिए जीएसटी। तो केंद्र और राज्य सरकार यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना होगा? आपको याद आया? सीजीएसटी एसजीएसटी जीएसटी का आधा आधा होता है, मतलब 1,500 रुपया है जीएसटी, तो 750 रुपीज़ केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को, मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी यह 750 रुपये मिलेंगे। तो ये रहा हिसाब। हमने दो बातें ध्यान रखनी है, उन्होंने कर कितना इकट्ठा किया और कर कितना उन्होंने दिया, इसका अंतर ही जीएसटी होता है। और फिर जीएसटी का आधा आधा एसजीएसटी सीजीएसटी होता है। ये बातें हमें अगर ध्यान में रहेगी तो प्रश्न हम आसानी से हल कर लेंगे ये श्रृंखला का। और एक उदाहरण देखते हैं, उसी पेज का यह उदाहरण है, पेज नंबर 90 का। लिखा है मेसर्स जय केमिकल्स ने 8,000 रुपये कर पात्र मूल्य का लिक्विड सोप खरीदा। तो ये एक व्यापारी है, इन्होंने 8,000 रुपये का लिक्विड सोप खरीद लिया। ध्यान दीजिए, 8,000 रुपये कर पात्र का साबुन खरीदा। यह 8,000 रुपया उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, जीएसटी नहीं दिया है, वो दाम है कर पात्र मूल्य। तथा ग्राहक को 10,000 रुपये कर पात्र मूल्य पर बेच दिया। उन्होंने ग्राहक को 10,000 रुपये में वह सामान बेच दिया कर पात्र मूल्य पर। तो यहाँ पर जीएसटी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें जीएसटी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम फिर आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इन रकमों की जीएसटी ज्ञात करेंगे। हमने अपने पहले दूसरे लेसन में ये देखा था कैसे निकालते हैं कर पात्र मूल्य से जीएसटी। जीएसटी की दर कितनी है? 18%। तो अब हमें हिसाब लगाना है कि जय केमिकल्स ने सीजीएसटी कितना दिया और एसजीएसटी कितना दिया। तो सबसे पहले खरीदते समय दिया गया कर, जिसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, खरीदते समय यानी जो भरा गया है, तो वो है 8,000 रुपये का 18% होगा। और उसके बाद आउटपुट टैक्स कितना होगा, यानी बेचकर कितना टैक्स इकट्ठा किया गया, तो वह 10,000 रुपये का 18% होगा, क्योंकि 10,000 दाम है। तो आउटपुट टैक्स ओटी कितना होगा वो हम पहले ज्ञात कर लेंगे। पहले आईटीसी फिर ओटीसी ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद देकर क्या होगा, तो इसी का अंतर, जितना उन्होंने इकट्ठा किया ओटी और जितना उन्होंने पहले भर दिया था आईटीसी, ओटी में से आईटीसी निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो यह जीएसटी मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। खरीदते समय कितना उन्होंने जीएसटी दिया, तो 8,000 रुपये कर पात्र मूल्य है और 18% जीएसटी है। 8,000 का 18% अगर हम ज्ञात करें तो 8,000 गुणे 18/100, और इसको अगर हम सरल करते हैं तो 80 गुणे 18 आएगा 1,440 रुपये, 1,440 रुपया इनपुट टैक्स हुआ, जो कि खरीदते समय इन्होंने टैक्स भरा, और यही इनके लिए आईटीसी हो जाएगा। यह बाद में उनको छूट होगा क्योंकि पहले उन्होंने भर दिया। अब उन्होंने इकट्ठा कितना किया टैक्स, तो 10,000 रुपये कर पात्र मूल्य पे बेचा है
और जीएसटी 18% है। तो 10,000 का 18% अगर हम करते हैं तो आएगा 1,800 रुपया। 1,800 रुपया उनका आउटपुट टैक्स हुआ, क्योंकि उन्होंने उतना जमा किया टैक्स के रूप में। तो जमा किया 1,800 रुपया और पहले भर दिया है 1,440 रुपया। तो टैक्स कितना होगा जीएसटी इनके लिए? तो 1,800 रुपये में से पहले भरा गया जो 1,440 है वह कम हो जाएगा, यानी इन्हें जीएसटी के रूप में 360 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप सोच रहे होंगे बच्चों की जो 1,440 जीएसटी था वो कौन भरेगा? तो वो कौन भरेगा? तो मेसर्स जय केमिकल्स ने जिससे ये सामान खरीदा है उनके पास से 1,440 रुपया गया है, तो वह भरेंगे। जय केमिकल्स सीधे जीएसटी सरकार को 1,440 नहीं देंगे, है ना, वह 360 रुपया जीएसटी देंगे। अब जीएसटी हमें पता चल गया है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी हो गया 360 रुपया। अब हमें केंद्र का देकर यानी सीजीएसटी और राज्य का देकर एसजीएसटी पता लगाना है। तो केंद्र को दिया जाने वाला और राज्य सरकार को दिया जाने वाला कर 360 का आधा 180, 180, ये हमारा उत्तर हुआ। आ गया समझ में? एकदम क्लियर। चौथा प्रश्न देखते हैं। उदाहरण आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 92 पर है। ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको व्यवसाय श्रृंखला दिखाई देगी। किसी साइकिल निर्माता ने थोक व्यापारी को 4,000 रुपये कर पात्र मूल्य पर साइकिल बेची। ध्यान दीजिए, निर्माता ने बेचा साइकिल पहले थोक व्यापारी को 4,000 रुपये में। थोक व्यापारी ने वह साइकिल 4,800 रुपये कर पात्र मूल्य पर खुदरा व्यापारी को बेच दिया। तो अब जो 4,000 का साइकिल खरीदा था वो 4,800 रुपये में खुदरा व्यापारी के पास पहुंच गया। खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को वो साइकिल 5,200 रुपये कर पात्र मूल्य पर बेच दिया। तो अब जीएसटी की दर 12% है अगर, तो प्रत्येक स्तर पर इस चेन में कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी है ज्ञात करना है। ओके, चलिए हर स्तर पर करना है, मतलब निश्चित है 3 बिल बना है। एक है निर्माता द्वारा, फिर थोक व्यापारी द्वारा और फिर खुदरा व्यापारी द्वारा बिल। अंत में यह ग्राहक तक पहुंचता है। तो दिखाई देंगे 4, श्रृंखला बनेगी 3। तीन व्यवहार होंगे और हर बार 12% जीएसटी है। तो पहले निर्माता ने 12% जीएसटी लेकर सामान थोक व्यापारी को बेचा साइकिल। थोक व्यापारी ने फिर 12% जीएसटी लिया अपने रकम पर और खुदरा व्यापारी को दिया साइकिल। खुदरा व्यापारी ने फिर से 12% जीएसटी लगाकर ग्राहक को बेच दिया। सबसे पहले 4,000 रुपये पर जीएसटी लगा निर्माता द्वारा। उसके बाद थोक व्यापारी ने 4,800 रुपये में बेचा, यानी और दाम बढ़ाकर फिर जीएसटी लिया खुदरा व्यापारी से। खुदरा व्यापारी ने फिर 5,200 रुपये पर 12% जीएसटी लेकर ग्राहक को बेचा। इस व्यवहार में जीएसटी कितना हुआ और फिर सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। 3 बिल बनेगा, ध्यान रखना है। सबसे पहले निर्माता द्वारा बिक्री के समय संकलित कर, यानी निर्माता ने कितना पैसा जमा किया। चूँकि निर्माता ही सबसे पहले जीएसटी इकट्ठा कर रहा है होलसेलर से,
तो वह कैसे ज्ञात करेंगे? तो 4,000 रुपये का साइकिल उसने बना के बेच दिया, 12% GST लिया। तो इस हिसाब से हिसाब लगाएंगे, 4,000 गुणे 12/100, 2 जीरो कट गया, 40 गुणे 12, 12 चौक 48, 480 रुपया निर्माता ने GST लिया थोक व्यापारी से। और इसने पहला टैक्स लिया है शुरुआत का, तो ये सारा का सारा जो है टैक्स सरकार को जाएगा, क्योंकि ये किसी और को नहीं देगा, इसने इकट्ठा कर लिया है, किसी को इसने दिया नहीं है टैक्स। तो यही टैक्स पूरा का पूरा गवर्नमेंट को यानी GST के रूप में 480 रुपया पहले पहुंच जाएगा। तो निर्माता का क्लियर हो गया। आप चलते हैं थोक व्यापारी पर। थोक व्यापारी ने क्या किया है? उसने 4,800 रुपये पर 12% GST जमा किया। तो 4,800 रुपये पर 12%, 48 गुणे 12, तो 576 रुपया इकट्ठा किया आउटपुट। लेकिन इसने पहले भरा है, निर्माता के पास कितना रुपया दिया था, याद आया आपको? 480 रुपया वो पहले भर के आया है। तो यही इनके लिए ITC हो जाएगा। तो थोक व्यापारी को वास्तव में कितना GST देना होगा? तो हमने जाना है, ये संकलित किया हुआ में से दिया गया कर को घटा देंगे, OT माइनस ITC, और वो है 576 में से पहले भरा गया 480 रुपया, यानी थोक व्यापारी का जो GST है वो 96 रुपीस हुआ, जबकि निर्माता ने 480 भरा है। थोक व्यापारी ने जो एक्स्ट्रा अभी 96 जमा किया वह GST के रूप में जाएगा। तो ये थोक व्यापारी का हिसाब हो गया। अब चलते हैं खुदरा व्यापारी पर। तो निर्माता ने 480 भरा, थोक व्यापारी ने 96 रुपीज़ भरा। अब खुदरा व्यापारी का क्या हिसाब है? यह आपके पाठ्यपुस्तक में फिर इन द ब्लैंक के रूप में स्पष्ट किया गया है, हम उसी को देखेंगे। तो खुदरा व्यापारी द्वारा निर्धारित टैक्स भी 12% ही है, लेकिन उसने 5,200 में वह बेचा है, तो उसको कितना मिला? उसने इकट्ठा किया 624 रुपया। आप हिसाब करेंगे तो 624 रुपया उसने संकलित किया, और पहले ही 536 रुपया 576 रुपया 576 भर दिया है उन्होंने, है ना। तो GST कितना हुआ? आउटपुट टैक्स उन्होंने 624 रुपया जमा किया है, और पहले भरा है उन्होंने 576 रुपया, मतलब 48 रुपया जो ज़्यादा है वही GST हुआ खुदरा व्यापारी का। तो तीनों व्यापारी का आपको GST पता चल गया। पहले निर्माता का 480 रुपया, फिर होलसेलर का 96 रुपीज़, और खुदरा व्यापारी का 48 रुपीज़। इसी को ध्यान में रखकर यह एक सारणी है, इसको पूरा करना है। तो व्यक्ति का नाम, उत्पादक, GST 480 लिखा ही है, तो दे कितना होगा CGST? उसका आधा 240 और 240, आसान है ना भरताना। थोक व्यापारी ने 96 रुपीज़ भरा, हमने देखा GST, तो CGST उसका आधा 48। अब दुकानदार यानी रिटेलर, खुदरा व्यापारी ने कितना इकट्ठा किया? तो 48 रुपया, आप देखेंगे प्रश्न में। तो 48 रुपीज़ उसने GST जमा किया है, तो उसमें से 24 रुपया CGST और 24 रुपया SGST। तो कुल GST कितना हुआ इस पूरे चेन में? तो 480, 96, 48 ये सब मिलाकर 624 रुपीज़ का कुल GST हुआ, जिसमें से CGST उसका आधा 312 और SGST भी उसका आधा 312 रुपये होगा। इस तरह से ये प्रश्न हमने देखा। चलिए, आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संग्रह 4.2 पेज 93। चेतना स्टोर ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर, यानी ये 1 महीने का पूरा हिसाब किताब उन्होंने बताया है। उन्होंने रुपए GST जमा किए हैं और कुछ रुपए संकलित किए हैं, यानी इस व्यवहार में उन्होंने 1 लाख
500 रुपये जीएसटी भरा और 1,22,500 रुपये जीएसटी इकट्ठा किया कुल हिसाब किताब में, तो सरकार को जीएसटी कितना देना होगा, यही पूछा गया है। तो पहले भुगतान कितना किया गया, इनपुट टैक्स, और फिर जीएसटी संकलित आउटपुट टैक्स वो हम निकाल लेंगे। तो भुगतान किया आईटीसी है 1,05,000 रुपये। ओटी कितना होगा आप देख रहे हैं 1,22,500 रुपये, प्रश्न में दिया ही गया है। तो जीएसटी कितना हुआ, ओटी में से आईटीसी घटा देंगे, 1,22,500 में से 1,05,000 घटा देंगे, तो बचेगा 22,000 रुपये। इतना जीएसटी उन्होंने दिया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आमिर एंटरप्राइज, यहाँ पर देखिए कैसे सामान खरीदा गया है। आमिर एंटरप्राइज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपये जीएसटी भरा और उन्होंने फिर अकबरी ब्रदर्स को ये बेच दिया और उसमें उन्होंने 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया। किसने, आमिर एंटरप्राइज ने। अब मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी देकर खरीद लिया, यानी अकबरी ब्रदर्स से उन्होंने खरीदा, किसने, मयंक फूड ने। इसका अर्थ हुआ कि अकबरी ब्रदर ने पहले 3,800 रुपये भरा और नहीं 4,100 रुपये उन्होंने भरा, यानी 4,100 रुपये में ख़रीदा है ना अकबरी ब्रदर्स ने, तो 4,100 रुपये उन्होंने भरा है जीएसटी और 4,500 रुपया जमा किया। तो इस व्यवहार में हमें जीएसटी की रकम और एसजीएसटी सीजीएसटी याद करना है। चलिए हल करते हैं। तो आमिर एंटरप्राइज ने और अकबरी ब्रदर्स, ये दो लोगों ने एक बार संकलित किया और एक बार भुगतान किया है। तो आमिर एंटरप्राइज ने पहले कितना भुगतान किया और उन्होंने कितना इकट्ठा किया, वह हमें यहाँ से पता लगाना है। तो 3,800 रुपये उन्होंने पहले भरा और फिर 4,100 रुपये उन्होंने इकट्ठा किया अकबरी ब्रदर से। तो इस व्यवहार में उनको जो जीएसटी होगा वह कितना होगा, ओटी माइनस आईटीसी, अर्थात 4,100 ऋण 3,800। तो बन गया 300 रुपया। आमिर एंटरप्राइज 300 रुपया जीएसटी देंगे। अब दूसरा है अकबरी ब्रदर्स का, सेम ऐसे ही। अकबरी ब्रदर्स ने पहले कितना भर दिया, 4,100 रुपये, बाद में उन्होंने कितना इकट्ठा किया, 4,500 रुपये। तो उनके लिए कितना हो गया जीएसटी, ओटी माइनस आईटीसी, तो ये हो गया 4,500 ऋण 4,100 अर्थात 400 रुपया जीएसटी। तो आमिर एंटरप्राइज 300 रुपया जीएसटी देंगे, अकबरी ब्रदर्स 400 देंगे। अब उनका सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है तो बहुत आसान है। तो आमिर एंटरप्राइज का जीएसटी हुआ 300 रुपया, तो इसलिए उनका सीजीएसटी 150 रुपया और एसजीएसटी भी 150, आधा आधा। ठीक उसी प्रकार अकबरी ब्रदर्स का जीएसटी हो गया 400 रुपया और उसका सीजीएसटी 200 और एसजीएसटी भी 200 रुपया हुआ। तो ये रहा कुछ व्यवहारिक व्यवसाय श्रृंखला में जीएसटी का हिसाब किताब। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।